जम्मू कश्मीर के नौगाम में 14 नवंबर की रात को हुए बड़े धमाके में ताजा अपडेट सामने आए हैं। श्रीनगर के पास नौगाम पुलिस स्टेशन में जब्त अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। एनएसजी की बॉम्ब एक्सपर्ट टीम, एफएसएल और सीएफएसएल की फॉरेंसिक टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं और मलबे से सैंपल लेकर धमाके की असल वजह पता करने में जुटी हुई है। पुलिस अभी इसे दुर्घटना मान रही है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बीजेपी नेता रविंद्र रैना, सुनील शर्मा, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और मुआवजे और मदद का भरोसा दिया है। जांच क्या नतीजा लाती है, इस पर सबकी नजर टिकी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 14 नवंबर की रात जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में एक भीषण धमाका हुआ, जिसने पूरे पुलिस स्टेशन को मलबे में तब्दील कर दिया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई कि थाने में रखे करीब 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान ये विस्फोट हुआ। पुलिस इसे एक हादसाती धमाका मान रही है। धमाके की गुत्थी सुलझाने के लिए एनएसजी की बम डिटेलिंग टीम नौगाम पहुंच गई। टीम ने पूरा थाना अपने नियंत्रण में लेकर मलबे, दीवारों और आसपास के हर हिस्से का वैज्ञानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। इसी के साथ एफएसएल और सीएफएसएल की टीमें भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। ये टीमें सैंपल इकट्ठा कर धमाके की वजह, रासायनिक प्रक्रिया और विस्फोट की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन में इस वक्त लगातार मुख्तलिफ एजेंसीज पहुंच रही है जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड भी यहां पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए। और आज सुबह भी यहां पर एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ ही सीएफएसएल की भी टीम पहुंची। और लगातार पिछले 3 दिन से यहां पर इन एजेंसीज के द्वारा ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम इस वक्त नौगाम वानबल, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे धमाका हुआ था, यहां की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस परसों से ही यहां पर तैनात है। जो भी यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी बाज़ाबिता चेकिंग हो रही है। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है, इसलिए लोगों का आना जाना यहां पे लगा रहता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि हाल ही में जब यहां पर डीजीपी नलिन प्रभात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें उन्होंने वाजे करके कहा था कि इस इंसिडेंट को कोई और रंग या कोई और एंगल ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 9 लोग शहीद हुए हैं और अब करीबन 32 लोग जख्मी हैं। आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी इन जख्मियों से मिलने गए थे। पहले कुछ लोग जो गुजर गए हैं उनमें से भी कुछ लोगों से मिले थे। और अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज यानी एफएसएल की टीम है, वो भी अब यहां पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, लगातार इस वक्त यहां पर मुख्तलिफ एजेंसीज का तांता जारी है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जब ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, इनका एक खाका बनेगा, उसके बाद ही फिर पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या रहा था इतने बड़े धमाके का, जिसमें 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे और करीबन 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो अगर इस वक्त हम देखें, अभी भी मुख्तलिफ एजेंसीज का यहाँ आना जाना चल रहा है और इस वक्त यहाँ पर ये जो तमाम एरिया है इसको सील कर दिया गया है और एविडेंसेस जो नौगाम पुलिस स्टेशन से हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और फिर मृतकों के परिजनों के घर जाकर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में कैसे पहुंचा और किस स्थिति में रखा गया था। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा पीड़ित परिवारों तक पहुँचाया जाएगा और घायलों का पूरा इलाज करवाया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि इस हादसे में इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए। उसमें पुलिस के, एफएसएल, सिविल इंतजामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई खास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफर और फिर कई सारे
यहाँ अस्पताल में जख्मी कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूं कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो सिर्फ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे ज़ख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ अस्पताल वालों का, उजाला सिग्नस का जो अस्पताल है, इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया, खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुंची और उन्होंने ज़ख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे ज़ख्मी इनके अस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं, 4 लोग इनके आईसीयू में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और इनको घर वापस। पुलवामा बीजेपी अध्यक्ष शौकत गयूर त्राल पहुंचे, जहां उन्होंने नौगाम धमाके में मारे गए क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि बीजेपी इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद उन्हें दी जाएगी। जो दिलदोज वाक़या हुआ 15 तारीख को श्रीनगर नौगाम में, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है, और जितनी भी जानें वहाँ चली गई, जो शहीद हुए उनमें से यहाँ हमारे पड़ोसी जावेद मंसूर राथर साहब जो उसमें शहीद हुए, हम आज यहाँ पर आए और मुझसे पहले हमारी पार्टी के सीनियर लीडर और एलओपी सुनील शर्मा जी आए थे, और पार्टी के सीनियर लीडर और एक्स जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, रविंद्र रैना साहब आए थे। तो मुझे भी थोड़ा लेट हुआ। यहाँ पर हमदर्दी जताने के लिए आए और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको शहादत का मुकाम दे, और जो इनके लवाकिन हैं उनको सब्र कामत बख्शे। मेरी गुजारिश है सरकार से कि जितने भी इसमें शहीद हुए और जितने भी ज़ख्मी हुए, तो ख़ासकर जो इस दुनिया से चले गए, तो उनकी मदद की जाए। और यहाँ पर जो इनका अयाल है, तो इनके बच्चे हैं, तो कसम पुसी की हालत में वो चले गए और कसम पुसी की हालत में ये भी हैं। और मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, कि जितनी भी हो जाए इनकी मदद, तो इनकी मदद होनी चाहिए, ताकि ये घर भी, ये बच्चे भी आगे चलें, आगे बढ़ें और पढ़ें। उधर त्राल के हारी पैगाम गांव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जावेद मंसूर के परिवार से मिलने पहुंचे। जावेद मंसूर क्राइम ब्रांच में फोटोग्राफर थे और धमाके में उनकी मौत हो गई। नेताओं ने कहा कि ये बेहद दर्दनाक हादसा है और आगे ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है। सुनील शर्मा ने कहा कि नौगाम ब्लास्ट ने कई बहुमूल्य जिंदगियां छीन ली और पार्टी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देगी। वहीं रविंद्र रैना ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद होती हैं और प्रशासन को ऐसे संवेदनशील मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। लास्ट 14 नवंबर को उनके लखते जिगर, उनके लाल, उन घरों के वहाँ पे शहीद हुए हैं, और हम इन घरों में ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, मातम पुरसी के लिए जा रहे हैं, और उनके परिवार वालों को भी वे विश्वास दे रहे हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क इन लोगों के साथ है, इन परिवारों के साथ है, जिनके इन लालों ने, जिनके नौजवानों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दी है। और ख़ास तौर से
जो हुकूमत हिंद है, जो मरकज़ी हुकूमत है, उनकी तरफ से भी एक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हर किस्म की सहायता, हर किस्म की मदद इनके किन हैं इनको पहुंचाई जाएगी। नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हुआ है, हमारे नौजवान, हमारे जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के और जो सिविल सोसाइटी के नौजवान इस ब्लास्ट का शिकार हो गए, उन तमाम परिवारों से हम ताज़ियत का इजहार करते हैं। और आज यहाँ त्राल के इस गांव में यहाँ मंसूर साहब जो फोटोग्राफर थे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे, उस ब्लास्ट में वो भी शहीद हो गए। उन तमाम शहीदों को जिन्होंने मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानी दी, उन्हें पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है। हम उनके घर यहाँ आज त्राल में आए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा मुल्क अपने इन जांबाज वीरों को सलाम करता है। मुल्क उन वीरों के जज्बातों को, उनकी हुब्बुल वतनी को, उनकी सर्विसेज टू द नेशन, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनके घर वालों को जो कमी महसूस होगी उनके जाने से, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने इन शहीद जवानों के साथ खड़ा है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने भी दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए ये भी अपील की कि जांच के नाम पर किसी निर्दोष कश्मीरी को परेशान ना किया जाए। उन्होंने फरीदाबाद में आयोजित नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को इस दायरे में ना घसीटा जाए। ये बात मैंने कल भी जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और एलजी थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खास हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। कुपवाड़ा के शाहवाली मुकाम में शहीद इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के घर पर भी सियासी हलचल दिखी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पीसी अध्यक्ष सज्जाद गनीलोन दोनों ही अपने दलों के नेताओं के साथ वहां पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस दर्दनाक नौगाम धमाके में हुए बलिदान को सलाम किया और परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगाम में और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ भाग हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, ये जो अभी यहाँ जो जाँ भाग हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। फिलहाल एनएसजी, एफएसएल और सीएफएसएल की संयुक्त टीमें तेजी से जांच आगे बढ़ा रही हैं और धमाके से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात और राहत कार्य भी जारी है।
नौगाम का ये हादसा कई सवाल छोड़ गया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच आखिरकार क्या नतीजा लेकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था नौगाम धमाके का अब तक का पूरा अपडेट। 9 लोग शहीद हुए इस धमाके में, 33 घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। एनएसजी, एफएसएल, सीएफएसएल की संयुक्त टीम जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुआवजा इलाज का भरोसा दिया है। वहीं बीजेपी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी मृतकों के परिजनों से, परिवारों से मुलाकात कर उन्हें मदद का, सहायता का वादा किया है। उम्मीद है कि जल्द जांच पूरी होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।